इतिहासकार लिखते हैं कि इतिहास में एक ऐसी बहादुर राजपूत रानी हुई जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए एक मुसलमान शासक को राखी भेजी और ये प्रार्थना की कि वो धर्म भाई बनकर उसके राज्य की रक्षा करे। और वो मुसलमान शासक उस रानी को तो नहीं बचा पाया, लेकिन बाद में उसने उस साम्राज्य को हथियाया और उस रानी के ही पुत्रों को वहाँ का राजा बना दिया। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम पता करने की कोशिश करते हैं कि वो रानी कौन थी और उसने किन परिस्थितियों में और कैसे अपने राज्य को बचाने के लिए एक मुसलमान शासक भाई से मदद मांगी और उसने किस तरीके से उसकी मदद की। तो आइए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार यूं तो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कोसों कोसों दूर से बहन अपने भाई के पास पहुंचकर उसके कलाई पर राखी बांधती है और उसकी आगामी जीवन के लिए मंगल कामना करती है और ये भी कामना करती है कि ज़रूरत पड़ने पर भाई उस बहन की रक्षा करे, उसे सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन रक्षाबंधन के बारे में ही मेवाड़ के इतिहास में एक किस्सा बहुत मशहूर है और ये किस्सा है रानी कर्मावती का। दरअसल में हुआ ये कि सन 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ, उसके एक साल बाद यानी 1528 में वहाँ के शासक महाराणा सांगा का देहांत हो गया और महाराणा सांगा के देहांत के बाद उनकी विधवा पत्नी कर्मावती को वहाँ की राजमाता बनाया गया। रानी कर्मावती राज सिंहासन पर बैठी ही थी कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ को हथिया कर अपने साम्राज्य को बढ़ाने की सोची और उसने इस बारे में संदेश भी भेजा। जैसे ही चित्तौड़गढ़ राज्य की राजमाता कर्मावती को इस बात की भनक लगी तो उसने इस बात को भांप लिया कि वो सीधे सीधे तौर पर बहादुर शाह का सामना नहीं कर पाएगी और उसने चतुराई दिखाते हुए इस बहादुर रानी ने मुसलमान शासक हुमायूं को राखी भेजकर ये प्रार्थना की कि वो धर्म भाई बनकर उनकी बहादुर शाह जफर से सुरक्षा करे। इस बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि बाद में हुमायूं उस साम्राज्य की रक्षा करने के लिए आया जरूर। हुमायूं को वो राखी मिली लेकिन हुमायूं में आने में देर कर दी और बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। रानी ने स्थिति को भांपते हुए अपने पुत्रों को बूंदी राज्य में भेज दिया तथा वो सीधे तौर पर चूंकि बहादुर शाह का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए इतिहासकार ये कहते हैं कि रानी ने अपनी बहुत सारी राजपूत रानियों के साथ मिलकर जौहर कर लिया और बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ का राजा बन गया। वहीं एक इतिहासकार ने लिखा है कि यूं तो मुसलमान शासक हुमायूं भी अपने राज्य का विस्तार करने वाला था और उसने कई राज्यों पर आक्रमण कर वहां के लोकल राजाओं को हराकर अपने राज्य में जोड़ा, लेकिन इस बारे में इतिहासकार ने लिखा है कि हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी एक हिंदू बहन की राखी की लाज रखी और लेट ही सही लेकिन उसने दोबारा से फिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर बहादुर शाह के साथ युद्ध किया और बहादुर शाह को परास्त करके चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हथियाया और बाद में जैसा कि रानी ने अपने पुत्रों को बूंदी के राज्य में भेज दिया था, वहाँ से बुलाकर चित्तौड़गढ़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया। तो इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको इतना पता लग गया होगा कि हमारे इतिहास में ऐसे राजा ऐसी रानियाँ हुई हैं जिन्होंने धर्म की लाज रखने के लिए और राखी की लाज रखने के लिए धर्मों की आड़ को तोड़कर, धर्मों के बंधन को तोड़कर अपने कर्तव्य को निभाया। जैसा कि हुमायूं ने उस राखी की लाज रखी और अपनी बहन को तो नहीं बल्कि उसके पुत्रों को राजा जरूर बना दिया। तो आइए इस रक्षाबंधन पर हम भी एक प्रार्थना करते हैं, एक शपथ लेते हैं कि जब कभी हमें धर्म की राह पर और सत्य की राह पर कुछ करना पड़ेगा हम जरूर करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और ऐसे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।